जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 वर्ग वर्गमूल जो कि मेघा छात्रवृत्ति के लिए है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ग के बारे में। देखिएगा वर्ग क्या होता है। तो वर्ग किसी भी संख्या को अगर संख्या को दो बार गुना किया जाता है तो उसे वर्ग कहते हैं। मतलब कि अगर कोई भी संख्या हो, अगर आप उसे दो बार गुना करते हैं तो उसे कहेंगे वर्ग। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल में अगर हम दो का वर्ग बोले, दो का वर्ग का मतलब होता है दो को कितना बार गुना, दो को दो बार गुना, यानी कि दो गुना दो। क्योंकि वर्ग में ही कहा गया है कि अगर किसी भी संख्या को दो बार गुना किया जाता है तो उसे वर्ग कहते हैं। तो अगर दो का वर्ग पूछे यानी कि दो गुना दो, तो अगर दो को दो गुना कर दिए, अगर इसी तरह तीन का वर्ग बोले, तीन का वर्ग का मतलब क्या होता है कि तीन को कितना बार गुना, तो दो बार, तीन गुना तीन। वैसे ही अगर चार का वर्ग बोले तो चार गुना चार। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि दो को दो बार गुना है तो इसे दो के पावर दो लिख सकते हैं। क्योंकि अगर दो दो बार है तो दो के पावर दो, तीन जो है दो बार है यानी कि तीन के पावर दो। यहाँ पे देखिएगा चार कितना बार है, दो बार, यानी कि चार के पावर दो। तो अगर हम बोले कि दो का वर्ग क्या होगा, मतलब कि इसका दो का स्क्वायर, यानी कि दो के पावर दो को हम दो का स्क्वायर बोलते हैं। यानी कि दो को अगर दो बार गुना कीजिएगा कितना होगा, चार। तीन का स्क्वायर यानी कि तीन को दो बार गुना करने पर कितना होगा, यानी कि तीन का स्क्वायर नौ। आगे देखिए, चार का स्क्वायर यानी कि चार को दो बार गुना करने पर कितना होगा, 16। अच्छा, वैसे ही अगर देखिएगा 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग का मतलब क्या होगा, 10 गुना 10, यानी कि 10 को दो बार अगर गुना करेंगे यानी कि 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर का मतलब 100। ठीक है, इतना समझ गए लोग। अब देखिए आप कि वर्ग का मतलब हो गया दो का दो बार गुना, यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को कितना बार गुना, तो दो बार। जैसे कि दो का वर्ग का मतलब हुआ दो गुना दो, यानी कि दो का स्क्वायर यानी कि चार। तीन का वर्ग का मतलब कितना हुआ था, तीन गुना तीन, यानी कि तीन का स्क्वायर मतलब नौ। चार का स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, चार गुना चार यानी कि 16। 10 का वर्ग का मतलब कितना हुआ, 10 गुना 10 यानी कि 100। ठीक है, अगर हम बोले इसी तरह कि अगर आप 11 का वर्ग बोलिए, 11 का वर्ग कितना होगा, 11 गुना 11, यानी कि 11 का यानी कि कितना बार गुना, दो बार, यानी कि 11 का स्क्वायर 121। अगर हम 12 का बोलें, 12 का वर्ग यानी कि 12 को कितना बार गुना, दो बार, 12 गुना 12 यानी कि 144। ठीक है, अब देखिए, अब 13 का वर्ग को हम 13 को दो बार अब नहीं लिखेंगे। 13 का वर्ग का मतलब आप सीधा समझिए कि 13 का कितना बार गुना, दो बार, यानी कि 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 169। ठीक है, अब देखिए, अब अब तो हम जान गए। वैसे वीडियो हम आखिरी में बताएंगे आपको इसी वीडियो में कि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर एक सेकेंड में आप कैसे निकाल सकते हैं, वो भी ट्रिक से। तो आगे देखिए, अब हम संख्या का हो गया, अब हम दशमलव का देखते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि 0.1 का वर्ग, 0.1 का वर्ग का मतलब क्या हुआ कि 0.1 को कितना बार गुना, दो बार, यानी कि 0.1 गुना 0.1 यानी कि 0.1 का स्क्वायर। अब देखिए, करिए इसको। तो अगर आप इस तरह नहीं कर सकते हैं तो आप इसी को डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए
कि 1/10 गुना 1/10। अब इसको देखिएगा यहाँ पे 1/10 कैसे हुआ कि 0.1 है तो 1 दशमलव अगर हटता है तो 1 जीरो नीचे आएगा। यहाँ पर भी सेम वही है, यानी कि 1/10 और 1/10। अब जानते हैं कि गुना में क्या होता है कि ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे गुना, तो 1 गुना 1 कितना होगा 1, 10 गुना 10 100। अब देखिए नीचे 2 गो जीरो है तो इसको ऊपर ले जाने पर 2 अंक पर दशमलव हो जाता है। ऊपर 1 अंक है तो 1 अंक हम और बढ़ाएंगे, यानी कि 0.01 करेंगे फिर 0 यानी कि देखिए हम 1 अंक बढ़ाने के लिए यहाँ पे 0 दिए हैं इसके पहले। अगर हम इसके बाद में 0 देंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद का वैल्यू शून्य माना जाता है। अगर कोई भी शून्य है तो उसका वैल्यू नगण्य कर दिया जाता है। इसीलिए हम 1 के पहले 0 दिए हैं और उसके यानी कि अब 2 अंक हो गया, 2 को 0 था तो 2 अंक पर दशमलव। आगे देखिएगा, अब हम अगर बोलें कि 0.2 का वर्ग, ठीक है, तो 0.2 का वर्ग का मतलब क्या हुआ 0.2 गुना 0.2। अब अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है, यानी कि 2/10। गुना में है तो गुना 2/10। अब जानते हैं कि ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे गुना होता है, तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे गुना करेंगे हम तो 2 को 2 बार गुना 4, 10 को 2 बार गुना 100। अब नीचे 2 गो जीरो है तो ऊपर कितना अंक पर दशमलव 2 अंक पे, यानी कि 0.04। ठीक है, आगे देखिए, अब तो दशमलव का, अब देखिए यहाँ पे देखिए अब हम 0.3 का वर्ग का बोले 3 का वर्ग, तो वर्ग का मतलब क्या हुआ किसी भी संख्या को 2 बार गुना, यानी कि 0.3 का स्क्वायर, यही हुआ। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, इस सबसे पहले आप 3 का वर्ग करिएगा। 3 का वर्ग 9, कितना अंक पर दशमलव है 1 अंक पर। अगर हम उसको 2 बार गुना करें तो कितना अंक पर दशमलव हो जाएगा 2 अंक पे। ठीक है, यानी कि अब 2 अंक पर हो गया दशमलव, अब 0.0 आंसर। अब देखिए अगर हम 0. अगर हम 5 का करें 0.5 का वर्ग, तो 0.5 का वर्ग कैसे होगा, तो 0.5 का वर्ग यानी कि उसका पावर 2। ठीक है, अब देखिए 0.5 का वर्ग तो कैसे होगा, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब हम कितना अंक पर दशमलव देना है 2 अंक पे, तो 2 अंक है तो अब 0.25। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे दशमलव वाला भी हो गया, अब हम देखते हैं कि रूट वाला कैसे बनेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर √2 का वर्ग बोले, ठीक है, ये वाला थर्ड टाइप है। √2 का वर्ग बोले यानी कि √2 को कितना बार गुना 2 बार, यानी कि √2 गुना √2। ठीक है, √2 गुना √2 है तो √2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, √2 का अगर हम स्क्वायर लिखें तो अब देखिए क्या होगा कि अगर रूट के पावर अगर 2 है तो ये कट जाता है और कितना बचेगा 2। कैसे कटा है हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ के √2 है, √2 का स्क्वायर है, ये कैसे कटा है हम वो बता रहे हैं। तो √2 का स्क्वायर है तो रूट का मतलब होता है इसके पावर में 1/2, यानी कि 2 का पावर 1/2, ये रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 और पूरा का पावर 2 है। अब देखिएगा हम आपको अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे कि a की पावर m और उसका पावर अगर n हो तो होता है a की पावर m गुना n, यानी कि दोनों गुना में हो जाता है अगर दोनों पावर में हो तो अगर हम 2 के पावर अगर हम इस दोनों को गुना करें तो 1/2 गुना 2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1 बचेगा, तो 2 के पावर 1 का मतलब 2। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे। हम और देखते हैं, जैसे कि देखिए
जैसे यहाँ पर अब हम √3 का वर्ग बोलें, √3 का वर्ग, तो √3 का वर्ग का मतलब √3 को कितना बार गुना? 2 बार। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, तो कर जाता है, तो क्या बचेगा? 3। हम आपको बता भी दिए हैं कि ये रूट कैसे हट जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बोले कि रूट आप 25 का वर्ग बताइए, √25 का वर्ग, ठीक है। तो √25 का वर्ग यानी कि √25 का स्क्वायर। अब देखिए, हम आपको कुछ देर बाद हम बताएंगे, अभी हम वर्ग बता रहे हैं, कुछ देर के बाद हम वर्गमूल बताएंगे। तो वर्गमूल में क्या होता है कि एक √25 है तो अंदर 2 का जोड़ा लगता है, यानी कि √25 को हम 5 × 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए, ये स्क्वायर पहले से ही था, √25 को हम 5 × 5, अगर रूट के अंदर 2 का जोड़ा लग जाए तो 1 निकल जाता है, यानी कि 5 का स्क्वायर। समझिए, अब यहाँ पे 5 × 5 था, तो 5 × 5 को अगर रूट में है तो 2 अगर 5 है तो 1 5 निकाल लेंगे, और उसका पावर 2 है तो 2 कर लेंगे, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो वर्ग इतना ही है। अब हम वर्गमूल में बढ़ते हैं। तो वर्गमूल जो है वो वर्ग का एक तरह से कह सकते हैं वो छोटका भैया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा वर्गमूल अब देखिएगा, तो वर्गमूल क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या अगर रूट में है तो अगर इसके अंदर अगर 2 का जोड़ा अगर लग गया तो उसे निकाल लेंगे, अगर नहीं लगा तो उसको अंदर ही रहने देंगे। मतलब कि वर्गमूल का आप सीधा सा इतनी समझिए कि अगर जिस भी संख्या के ऊपर ये रूट वाला चिन्ह हो उसी को वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। अब जिसे आगे देखिए, वर्गमूल में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे रूट अगर हम 25 लिख दिए, ठीक है, तो रूट का अर्थ होता है कि अगर आप इस संख्या को बाहर निकालना चाहते हैं तो अंदर 2 का इसका जोड़ा लगना चाहिए। जैसे √25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर 5 × 5 2 का जोड़ा लग गया ना, एक ही संख्या 2 हो गया, तो अगर रूट के अंदर 2 संख्या अगर मिल जाए एक जैसा तो उसको 1 बाहर निकाल लेते हैं, बस यही है वर्गमूल। अब देखिए, जैसे 36 का, तो 36 को हम रूट में कितना 6 × 6 लिख सकते हैं, यानी कि 2 6 मिल गया तो कितना 6 निकल जाएगा? 1 6। अब देखिए, अगर रूट में अगर 16 हो तो रूट में 16 का क्या लिख देंगे? तो 4 × 4 यानी कि 4 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक और रूट का अर्थ होता है पावर में 1/2। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पे √25 था, √25, तो √25 को हम लोग 25 का पावर कितना लिख सकते हैं? तो 1/2। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही अगर √36 का बोले तो 36 का पावर 1/2, ठीक है। √16 का बात करें तो √16 का यानी कि √16 का पावर 1/2। वैसे ही अब देखिए, अगर हम दशमलव का अगर रूट करें, जैसे 0.25, ठीक है। देखिए, ये टाइप 2 है, तो 0.25 को हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं बुझाए तो इस दशमलव को बट्टा में हम 0 लगा लेंगे सबसे पहले, तो पूरा का रूट जाएगा, क्योंकि पूरा दशमलव भी रूट में है, तो ऊपर 25 बचेगा, नीचे 2 अंक का दशमलव था तो नीचे कितने अंक का 0, नीचे कितना 0? 2 0। अब देखिए, ऊपर वाला का कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 25 को कितना लिख लेंगे? 5 × 5, और 100 को 10 × 10। अब ऊपर से 5 निकल जाएगा, नीचे से 10, यानी कि ऊपर 5 नीचे 10। अब नीचे अगर एक अंक पर एक 0 है तो ऊपर कितने अंक पर दशमलव? 1 अंक पर, यानी कि 0.5, ठीक है। अब देखिए, इसी तरह अगर रूट अंडर हम 0.36 कर दे तो इसको कैसे करेंगे हम? तो 0.36 को ऊपर 36 लिख देंगे, और 2 अंक का दशमलव है तो नीचे कितना 0? 2 0। अब 36 को हम क्या 6 × 6 लिख सकते हैं, बट्टा 10 × 10। देखिए, 2 6 मिल गया, नीचे 2 को 10 मिल गया, तो ऊपर से 1 6 निकाल लेंगे, नीचे से 1 10। अब नीचे 1 0 है तो ऊपर कितना अंक पर दशमलव? 1 अंक पर, यानी कि 0.6, ठीक है।
आप उम्मीद है वर्ग और वर्गमूल समझ गए होंगे। तो वर्ग और वर्गमूल में इतना ही है। हम अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि वर्ग और वर्गमूल निकालने का ट्रिक क्या होता है। तो आप अगले पार्ट में देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।